महिला उत्थान मंडल की ओर से 8 मार्च विश्व महिला दिवस के उपलक्ष्य में विशाल संस्कृति रक्षा यात्रा। आदि शक्ति को वंदन, आदि शक्ति को अभिनंदन। अगर सुधरने वाले लोग होते हैं तो कैसे भी सुधर जाते हैं, और जो उल्टा सीधा बोलने वाले होते हैं कैसे भी बोलते हैं। क्योंकि हस्तिनापुर की राज्यसभा में जब भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन और शकुनी को चतुर्भुजी रूप दिखाया था तो भी वो नहीं सुधरे थे। ऐसे कहने वाले लोग जो इस तरह से बातें करते हैं, कहते हैं, वो तो कभी नहीं सुधरने वाले। लेकिन हम लोग जो बापूजी के शिष्य हैं, हम उनको जानते हैं। जो जिनकी श्रद्धा अटल होती है वो ही उनको समझ सकता है। सब महिलाएं मिलकर यही चाहती है हमारे बापूजी को रिहा करो। वो निर्दोष है, निर्दोष थे, निर्दोष ही रहेंगे। हुए हैं क्योंकि संत आसाराम जी बापू को इतने सालों तक बिना किसी सबूतों के आधार पे उनको जेल में रखा गया है। 9 साल से उनको कोई न्याय नहीं मिला है। हम लोग यही न्याय की गुहार करने के लिए सब एकत्रित हुए हैं। उन्होंने इतने सेवा कार्य किए हैं कि उनकी कोई गिनती नहीं है। उनको नज़रअंदाज किए हुए और उनको जेल में रखा गया है। यहाँ 8 मार्च महिला दिवस के निमित्त यहाँ एकत्रित हुए हैं और हमारी मांग है कि हमारे बापूजी संत श्री आसाराम जी बापू को सम्मानित रिहा किया जाए। आज आप एक बात बताइए, एक महिला के आरोप लगाने पे जो भी अभी सिद्ध नहीं हुआ है, उसके चक्कर में बापूजी को अभी 8 सालों से जेल में रखा गया है। और आज इतनी सारी महिलाएं कह रही हैं कि बापूजी निर्दोष है, तो हमारी बात क्यों नहीं सुनी जा रही है। आज हमारे बापूजी द्वारा इतने सारे सेवा कार्य चलाए जाते हैं। महिलाओं के लिए महिला उत्थान मंडल, हम जैसे युवाओं के लिए तेजस्विनी अभियान, युवा भाइयों के लिए युवा सेवा संघ, बच्चों के लिए बाल संस्कार केंद्र, दरिद्र नारायणों के लिए अन्न वितरण किया जाता है। आज भी किसी को डाउट है तो आप आश्रम में आके देख सकते हैं कि बापूजी द्वारा क्या क्या सेवा कार्य चलाए जा रहे हैं। हम नारियों को नारायणी बनने का मार्ग हमारे बापूजी ने दिखाया है। तो इधर ही अगर कोई नेता अभिनेता होता तो उसके तो केस को रफा दफा कर दिया जाता, उसको अभी तक जमानत या पैरोल तो मिल जाती। पर हमारे संत जो निर्दोष हैं, जिन्होंने अपना सारा जीवन संस्कृति की रक्षा के लिए निकाल दिया, उनको अभी तक जेल में रखा गया है। तो मेरी बस यही मांग है सरकार से, प्रशासन के, कि हमारे बापूजी को सम्मानित रिहा किया जाए। आप कोविड के लिए वैक्सीनेशन कर रहे हैं, पोलियो की दवाएं निकाल रहे हैं जिनको विषाणुओं के लिए, तो आज जो संत देश की रक्षा कर रहे हैं उनको आप जेल में रख के बैठे हैं। इससे उनको कोई हानि नहीं है, हानि हमारे देश को है। अगर अपनी देश की हानि को बचाना है, देश के भविष्य को बचाना है, तो निर्दोष संतों को रिहा करना ही चाहिए और संतों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हमारे बापू निर्दोष थे, निर्दोष हैं और निर्दोष रहेंगे। हम उन्हें मानते थे, मानते हैं और मानते रहेंगे। मेरा नाम खुशबू चंदानी है। हमको उनसे न्याय चाहिए। हमें हमारे बापूजी को सुरक्षित और बाइज्जत बरी करना चाहिए। समाज में थोड़ी थोड़ा स्वास्थ्य दिखता है, थोड़ी आध्यात्मिकता दिखती है और प्रभु को अवतरित करने का छुपा सामर्थ्य भी कभी न कभी प्रकट होता है। अपने दिल के देवता को पाने की क्षमता रखने वाले मनुष्य के परम सुहृद, परम हितैषी, अकारण दया करने वाले अयाचक महापुरुषों, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हद टपे सोनिया, हद टपे सोनिया, बेहद टपे सो पीर। हद बेहद दोवे टपे, हद बेहद दोवे टपे। दिसदा नाम फकीर, दिसदा युग प्रवर्तक संत पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू आधुनिक युग में आध्यात्मिक क्रांति के प्रणेता हैं। आज भी पूज्य बापूजी की सत्प्रेरणा से अनेकानेक सेवा प्रवृत्तियों के माध्यम से समाज लाभान्वित हो रहा है, क्योंकि उनका केवल एक ही संदेश है, सबका मंगल, सबका भला हो। गुरुदेव से निराला कोई और नहीं रे, गुरुदेव से निराला कोई और नहीं रे। बेड़ा पार लगाने वाला, बेड़ा पार लगाने वाला कोई और नहीं रे।
गुरुदेव से निराला कोई और नहीं रे, गुरुदेव से निराला कोई और नहीं रे। हे महापुरुषों, आपको प्रणाम है। पूज्य संत श्री आशाराम जी लीला किस विध गाऊं, मैं बार बार शिरनाऊं, मैं बार बार शिरनाऊं। पूज्य संत श्री आशाराम जी लीला किस विध